देखिए 2 दिन पहले हुई भारी बारिश से दिल्ली बेहाल हो गई थी। एयरपोर्ट से लेकर बस अड्डों तक हर तरफ पानी ही पानी भर गया था। दिल्ली की सड़कें तो दरिया बन गई थीं, जिस पर राजनीति की नावें भी तैरने लगी थी। नाकामी के तौर पर उंगलियां केजरीवाल सरकार पर उठी तो उन्होंने इसे विरासत में मिली समस्या बता दिया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर दिल्ली को दरिया बनाया किसने? देखिए इसी सवाल का जवाब तलाशती हमारी रिपोर्ट। दिल्ली में बारिश की ये 8 तस्वीरें तो 2 दिन पहले की हैं, लेकिन सब में हालात एक जैसे हैं। हर तस्वीर दिल्ली में जल भराव और उससे हुई बदहाली की कहानी कह रही है। ये बदहाली उस दिल्ली की है जो देश की राजधानी है और जिसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा किया जाता है। जहां से पूरे देश के विकास की योजनाओं का खाका तैयार होता है, वो दिल्ली कुछ घंटों की बारिश में इतनी लाचार हो जाती है कि उसके सामने सिर्फ बारिश रुकने और पानी निकलने का इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं होता। आखिर वजह क्या है? आजादी के 75 साल बाद भी दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं हो पाया, जिससे दिल्ली कुदरत के एक हमले में पस्त हो जाती है। दिल्ली में 2 दिन पहले भारी बारिश हुई थी। कहा जा रहा है कि ये बारिश पिछले 46 साल में हुई सबसे ज्यादा बारिश थी। आज भी दिल्ली में बारिश की चेतावनी है। ऐसे में अगर भारी बारिश हुई तो दिल्ली एक बार फिर दरिया बनते देर नहीं लगेगी। 12-13 को डिप्रेशन बन रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है, तो 16-17 राजस्थान के पास पहुंचेगा तो दिल्ली में मेरे ख्याल से और एक स्पेल होगा 17 अराउंड। तो अभी जब हम नज़दीक आएंगे तब प्रेडिक्शन करेक्ट होगा। यानी मानसून का जो विड्रॉल है अभी डिले है ना, क्योंकि सेकंड सिस्टम ऑलरेडी फॉर्म हो गया, वो तो आएगा। रविवार को भारी बारिश की चेतावनी थी, लेकिन शायद कुदरत को दिल्ली वालों पर दया आ गई, इसलिए रविवार को ज्यादा बारिश नहीं हुई। नहीं तो एक बार फिर शनिवार जैसे हालात फिर नजर आते। इस सवाल का जवाब जानने के लिए ये तस्वीरें देखना भी जरूरी है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा दिल्ली की सड़कों पर भरे पानी में नाव चलाकर सीएम केजरीवाल पर निशाना साध रहे थे। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने दिल्ली के कोने कोने में राफ्टिंग का प्रबंध कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करता हूँ कि जिस तरीके से वो हर बोर्ड लगाते हैं, ये भी पूरी दिल्ली में बोर्ड लगाए। और अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी बोर्ड कर दी। दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है तो उन पर उंगली उठना भी लाजमी है, लेकिन केजरीवाल भी राजनीति सीख चुके हैं। हर गलती को अपने से पहले वालों की खता बताने की कला में वो भी माहिर हो चुके हैं। दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है ये हमें विरासत में मिला है। जो इतने सालों का खराब ड्रेनेज सिस्टम है वो 2 साल में तो ठीक नहीं हो सकता। तो इसका पूरा प्लान बना रहे हैं हम लोग, पूरे दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे। और मैं आश्वासन देता हूं कि कुछ सालों के बाद दिल्ली में बारिशों में ये जो पानी जमा, जगह जगह पानी जमा होने का, सड़कें भर जाने का ये जो सिलसिला है, ये जल्दी आप देखेंगे कि ये खत्म होगा और दिल्ली के अंदर अब जल भराव नहीं हुआ करेगा। सवाल यही है कि आखिर विरासत में मिली समस्या को ठीक करने के लिए कितना वक्त चाहिए? 7 से 8 साल में भी दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक क्यों नहीं किया जा सका? आम आदमी पार्टी के पास इसका भी जवाब है। उसका कहना है कि दिल्ली के 90% नाले तो नगर निगम के तहत आते हैं, जिस पर बीजेपी का कब्जा है, इसलिए जिम्मेदारी उसकी है। हमारा दायित्व है, जो हमारा अधिकार क्षेत्र है उसमें हम काम करते हैं। लेकिन अगर नगर निगम का कोई नाली है, सड़क है, वहाँ नगर निगम को करना पड़ेगा। वहाँ मैं चाहते हुए भी, हमारी सरकार चाहते हुए भी नहीं कर सकती। तो ये वास्तविकता है। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट द गवर्नेंस मॉडल ऑफ दिल्ली इज सो कॉम्प्लेक्स कि मुझे भी ये जवाब देने में थोड़ा दुख होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार लोगों ने मन बनाया है कि आम आदमी पार्टी को नगर निगम में भी लाएंगे और नगर निगम में आम आदमी पार्टी आएगी, तो ये सारी चीजें एक सिस्टमैटिक तरीके से खत्म होंगी। प्रॉब्लम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, पीडब्ल्यूडी इनके पास है, जल बोर्ड केजरीवाल सरकार का है, फ्लड डिपार्टमेंट उनके पास है। लेकिन आज तक पिछले 7 सालों में कोई भी ड्रेनेज मास्टर प्लान नहीं लाना दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। ना कोई नाले साफ करना पीडब्ल्यूडी के द्वारा एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को और बीजेपी आम आदमी पार्टी को दिल्ली की हर समस्या के लिए जिम्मेदार बता देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि 2 पार्टियों के आपसी झगड़े का खामियाजा दिल्ली की जनता को कब तक भुगतना पड़ेगा।
वाकई तस्वीरें बताती हैं कि कितनी परेशानी दिल्ली वासियों को हो रही है। अब सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या दो पार्टियों के आपसी झगड़े का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है? हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता मदिहा खान जुड़ गई हैं। आइए उनसे डायरेक्ट अपडेट्स ले लेते हैं। मदिहा, एक बार फिर कहना ठीक होगा कि एमसीडी और केजरीवाल सरकार के बीच एक दूसरे पर तोहमत मढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल, हम ये ही लगातार देखते आए हैं कि आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति होती आई है दिल्ली के सिस्टम को देखते हुए, क्योंकि आप देखिए कि 10 से ज़्यादा एजेंसीज हैं दिल्ली में जो ड्रेनेज और साफ सफाई का काम देखती हैं, लेकिन मॉनसून शुरू होते ही सभी जो एजेंसीज हैं वो आश्वासन देती हैं कि काम पूरा हो गया है और मॉनसून में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पहली ही बारिश से हमने इस बार की जो तस्वीरें देखी हैं, बिल्कुल रिसेंट की तस्वीरें हैं कि इस बार पहली ही बारिश में दिल्ली पानी पानी हो गई। उसके बाद अब मॉनसून ख़त्म होने वाला है, तब भी आप दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देखते हैं। हम रोज़ जब भी बारिश होती है तो वहाँ पानी जमा हो जाता है। आप देखिए कि ना सिर्फ निचले इलाकों में दिल्ली के, बल्कि दिल्ली के जो वीआईपी इलाके हैं या दिल्ली का जो लुटियन जोन है वहां तक पानी भर गया है। और कल जो तस्वीरें हमने देखी, परसों जो तस्वीरें देखी, उसमें तो दिल्ली एयरपोर्ट तक पे पानी था। तो अगर खास तौर से दिल्ली की बात करें तो एमसीडी के अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें दिल्ली सरकार के अंडर आती हैं। लेकिन अगर दिल्ली सरकार से किसी प्रतिनिधि से आप बात करने जाएंगे तो वो एमसीडी के ऊपर सारा जो आरोप है वो लगा देता है। और एमसीडी से अगर बात करते हैं तो वो दिल्ली सरकार को साफ तौर से कह देता है कि उनकी जिम्मेदारी है ये। तो बात यही है कि कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और दिल्ली वालों का ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य आप समझ लीजिए, क्योंकि दिल्ली वाले बहुत ज्यादा परेशानी उठाते हैं जब भी मॉनसून का सीजन आता है। हमने खुद देखा अपनी आंखों से कि जहां पानी जमा हो जाता है मेट्रो स्टेशन के बाहर, वहां पर अगर जिन लोगों को ऑफिस जाना है उनको तो ऑफिस जाना ही है, अब उन्हें कैसे भी जाना हो तो वो लोग अपने जूते हाथ में लेकर, ऑफिस के कपड़े पहने हुए हैं, फाइल्स हाथ में हैं, बैग हाथ में है, और कैसे वो पानी को पार करके मेट्रो स्टेशन के अंदर तक जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया मदिहा इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो मदिहा बता रही हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच ठन गई है और खामियाजा भुगत रही है दिल्ली की जनता। दिल्ली जरा से भी बारिश में जलभराव का शिकार हो जाती है। इसको लेकर IIT दिल्ली की एक रिपोर्ट में इसके कारणों का जिक्र है, बता रही है जिया। दिल्ली की 2 दिन पहले की तस्वीरें देखकर हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर बारिश में दिल्ली क्यों बन जाती है दरिया। IIT दिल्ली की एक रिपोर्ट के अनुसार हम इसके कारणों को समझने की आइए कोशिश करते हैं कि बारिश में आखिर दिल्ली में इतनी दिक्कत क्यों आती है, क्या कारण है। आइए वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, टच स्क्रीन के जरिए। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 1976 के मास्टर प्लान पर आधारित है। मास्टर प्लान दिल्ली की तब की 60 लाख की आबादी के मुताबिक है और अब दिल्ली की आबादी बढ़कर 2.25 करोड़ हो चुकी है। इस वजह से बारिश के समय दिल्ली वासियों को इतनी दिक्कतें आती हैं। और क्या कारण है उस पर भी आइए नजर डालते हैं। ज्यादातर नालों का बहाव नीचे से ऊपर की तरफ है। 183 में से 18 नाले अतिक्रमण की वजह से पूरी तरह गायब, बाकी नाले गलत ढंग से बनाए गए या सफाई ना होने की वजह से पानी नहीं निकल पाता। इसी वजह से वाटर लॉगिंग की दिक्कतें दिल्ली वासियों को होती है। और क्या रीजंस हैं? देखिए, सीवेज और बारिश के पानी के नाले एक में ही तब्दील हैं। ऐसे में ये नाले अलग अलग होने चाहिए, दोनों का निकलने का सिस्टम अलग अलग होना चाहिए। ज्यादा बारिश होने पर यमुना में गिरने वाले नालों के गेट बंद करने पड़ते हैं। दिल्ली में पानी के निकासी के लिए 11 अलग अलग सरकारी विभाग भी जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं विभागों में सामंजस्य नहीं है और शायद यही वजह है कि ठीक से काम नहीं हो पाता है। विभागों में आपसी सामंजस्य नहीं होने की वजह से समस्याएं बारिश की दिनों में और ज्यादा दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ती हैं। एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच झगड़े की वजह से समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है। कुल मिलाकर दिल्ली का पूरा सिस्टम इतना पेचीदा है कि एक सड़क दिल्ली सरकार की है तो दूसरी एमसीडी की, और यही पेचीदगी इन लोगों को अपनी जिम्मेदारियों से बचने का मौका दे देती है। इसलिए जरूरत है इसमें बदलाव की। ABP न्यूज आपको रखे आगे।